संजीव कौशिक जी आपके पास आते हुए, राहुल गांधी का बार बार एक नैरेटिव सेट करना कि उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है, राष्ट्रीय मुद्दे पर भी कांग्रेस का राजनीति करना, ये किस तरीके का संदेश संसद से देता है? और दूसरी तरफ बार बार जब सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो इतनी हड़बड़ी किस बात की? आज पहला दिन है ना, मुख्य मुद्दे उन पर चर्चा होगी नहीं, बिल पास होना है उस पर चर्चा होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा। और आप कहते हैं माइक म्यूट कर दिया गया, जब बोलना होता है तो हंगामा होता है, तब फिर बोला नहीं जाता, क्यों? पूर्णिमा, इस सदन के सत्र शुरू होने से पहले हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी और तमाम जितने भी लोग हैं, सारे लोगों ने, एक्सपर्ट ने यही कहा था कि ये सदन इस बार सत्र जो है हंगामेदार होने के आसार हैं। किन किन वजहों से हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि विपक्ष ने मूड बनाई है और इन मुद्दों पर चर्चा करेगी। जब सरकार को ये बात जानकारी थी तो शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री का एब्सेंट रहना, जो आज 16 घंटे लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में जो तय किए गए, ये यदि पहले से इसी मामले को निपटारा कर दिया जाता तो क्या इस तरह की नौबत आती? क्या आज 3 महीने पूरे हो रहे हैं, 3 महीने में विपक्ष यदि आपसे ये पूछ रहा है कि 4 वो आतंकवादी कौन थे जिसका आपने स्केच भी बनाया था तो फर्जी बना दिया, कौन, क्या नाम था उसका, किसी को पकड़े आप? इस पूरे मुद्दे पर एक बार भी देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, गृह मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, लोगों के बीच में रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। तो यदि विपक्ष पूछना चाहता है, विपक्ष कोई सवाल खड़ा करना चाहता है, तो राहुल गांधी सामान्य तो है नहीं, अरे एलओपी है भाई, राइट टू रिप्लाई का अधिकार है उनको। यदि कोई बात कही जा रही है तो उनका यह अधिकार बनता है कि वो बोले। आप मणिपुर में बोल लेते हैं, जब राहुल गांधी की बारी आती है सदन खारिज कर देते हैं, आप सस्पेंड कर देते हैं। आप उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा वो होता है, क्या हुआ था अभी हम नाम भूल रहे हैं, लगातार चला कुंभ का मेला चलता है, उसमें लोगों की हत्या, मौत हो जाती है, हत्या नहीं मौत हो जाती है। सरकार अपने तरीके से अपना पक्ष रहती है, जब राहुल गांधी के बोलने की बारी आती है सदन सस्पेंड हो जाता है। नहीं तो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है सदन चले क्या? मैं यही पूछ रहा हूं ना, मैं यही तो कि पूछ जब रही हूं आपसे। एलओपी को जब जवाब देने का अधिकार है और जब उसको बोलने की बारी आए, म्यूट करने का मतलब क्या होता है कि जुबान पर टेप साथ दिया जाए, माइक ही ऑफ कर दिया जाए, आपको बोलने का ही मौका नहीं दिया गया तो म्यूट कर दिया गया। संसद किस तरीके के चलती है इसका भी भरपूर ज्ञान होगा ही ना सर, किस तरीके से चलती है, और हर बार राहुल गांधी का ही माइक म्यूट हो जाता है। मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक म्यूट क्यों नहीं किया? माइक म्यूट होने का मतलब ये नहीं होता है कि माइक ही म्यूट कर दिया जाए। अरे मतलब उनकी आवाज दबा दी कैसे? देने की बात नहीं होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तो आवाज नहीं दबाई, ये बताइए। बोलने का ही मौका नहीं मिलेगा, क्या करेगा? नहीं कही बोलने का। और आपको सरकार की जवाबदेही दिखती है तो विपक्ष की कोई जिम्मेदारी आपको नहीं दिखती, विपक्ष का कोई कर्तव्य नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आज आपके सदन की कार्रवाई, विपक्ष स्ट्रैटेजाइज कर रहा है कि हम सत्र को हंगामेदार रखेंगे, हम इस मुद्दे पर आपने तो देखा होगा सदन की कार्रवाई, तो सरकार को क्या करना चाहिए? मतलब पहले ही दिन आपने देखा है, आपने देखा है सदन की कार्रवाई, जो विपक्ष कर सकता है। जेपी नड्डा क्या बोल रहे थे? जेपी नड्डा सदन में क्या बोल रहे थे कि आप लाख बोलते रहिए, केवल मेरी बात जाएगी, आपकी कोई बात नहीं जाएगी, रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। क्या धमका रहे हैं आप? इस तरह से सदन चला जाता है। विपक्षी पार्टियों को धमका देंगे आप चुप कराने के नाम पे कि हमारी बात केवल रिकॉर्ड में जा रही है, आपकी बात नहीं जा रही है, आप चिल्लाते रहिए। लोगों ने देखा है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड में है। तो मतलब आज का हंगामा आपको जायज दिखता है? पहले ही दिन हंगामेदार, और सरकार के समय और तय करने के बाद, ये तय करने के बाद, बोर्ड के बाद कि हम चर्चा तब करेंगे, उस पर भी हंगामा जारी रहना चाहिए, आपको वाजिब दिखता है? सरकार चाहती तो निश्चित तौर पर हंगामे से बचा जा सकता था। कैसे कैसे बचा जा सकता था, बताइए। और आपको लगता है कि विपक्ष हंगामा करता ही नहीं क्योंकि सरकार चाहती कि अब हंगामा नहीं होगा, हम तैयारी उस तरीके कर लेते हैं, विपक्ष हंगामा नहीं करता? आपको लगता है? पूछा जाता है कि सदन में आपकी उपस्थिति कितनी है, और देश के प्रधानमंत्री से भी कोई पूछेगा कि आपकी उपस्थिति कितनी है? सदन आज चलने वाला है और कहां है देश के प्रधानमंत्री? कोई पूछेगा? उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। हर एक बात पे लंबी लंबी बातें करने वाले देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी 20 बार से ज्यादा ट्रंप बोल गया, एक बार भी कभी किसी मंच से सुना है आपने यह बोलते हुए कि नहीं कौन होता है बीच में बोलने वाला, ये द्विपक्षीय हमारा मामला है, तुम कौन बीच में टांग अड़ाने वाला होता है? और यदि प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने नहीं बोला कि इसमें किसी का मीडिएशन नहीं रहा। अरे ये प्रधानमंत्री ने नहीं बोला सर। जो आदमी लगातार आपके देश को संबोधित करने से 10 मिनट पहले जो आदमी वीडियो जारी कर देता है, उसका नाम लेने में आपको परेशानी हो रही है, नाम लेने में परेशानी हो रही है। ठीक है, इनके हिसाब से जिम्मेदारी सिर्फ एक तरफा है। सिद्धार्थ जी, वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। सिद्धार्थ जी, आपका जवाब लूंगी। संसद को ऐसा लगता है रण बना दिया गया, लेकिन सरकार की जवाबदेही भी तो है विपक्ष को लेकर। जो संजीव कौशिक जी ने कहा, उन बातों का जवाब मैं आपसे निश्चित तौर पर चाहूंगी।
देखिए पूर्णिमा जी, संसद बिल्कुल वो मंच है जहां पर विपक्ष सरकार से हर प्रकार का प्रश्न पूछ सके, पर उसके लिए विपक्ष को चर्चा होना देना पड़ेगी। चर्चा होगी नहीं तो आप क्या प्रश्न पूछेंगे? इतनी सी बात विपक्ष को नहीं समझ में आ रही। अब ये दो बात, मैं संजीव जी का बड़ा सम्मान करता हूं, पर इतनी बार ट्रंप ने कहा, एक बार नाम नहीं ले पाए। अरे नाम लेने वाले प्रधानमंत्री नहीं है, ट्रंप को फोन पर बोला, अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन पर बोला कि यह द्विपक्षीय विषय था, किसी का विषय नहीं है। और देश के फॉरेन सेक्रेटरी ने वो स्टेटमेंट जारी ये भी करी। द्विपक्षीय और ही जहां रहा। पर बोलना होगा, उन्होंने कहा, पब्लिक उन्होंने सुना। स्टेटमेंट में बोलना होगा, देश बार बार बोलेगा, पर एक फैक्चुअल बात वो गलत कर गए। बोलते बोलते फ्लो में वो कुछ सिद्धार्थ बात भाई, ऐसी कह आपने रहे थे। कान में कहा, वो उन्होंने कह रहे- कान में मैं सुन संजीव लिया। जी आपके बीच में नहीं बोला था, आप तो राजनेता नहीं है, क्यों संसद बना रहे हैं? सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला बोलिए, था। बोलिए। आपने कहा कि राहुल गांधी जब मणिपुर पर बोलने लगे तो म्यूट कर दिया। ये राहुल गांधी का पेज है खुद का, उनकी 31 मिनट 5 सेकंड का भाषण है। मणिपुर पर पूरा भाषण देखा था, पूरा भाषण उन्होंने दिया, 1 सेकंड भी अगर किसी ने म्यूट किया हो तो। पर प्रधानमंत्री जी का भाषण उठा के देखिएगा, जब प्रधानमंत्री जी जवाब देने लगे तो वॉकआउट करके चले गए राहुल गांधी और उनकी पार्टी। किस लिए? अब चर्चा नहीं चाहिए, अब जवाब नहीं सुनना, अब आपको देश की संसद की कोई गरिमा, कोई मर्यादा नहीं है। यह आप लोगों की सच्चाई है। वास्तव में विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, वास्तव में विपक्ष चाहता नहीं कि सरकार संवेदनशील विषयों पर, देश के विषयों पर बात करे, सदन चले, सदन में कोई सार्थक चर्चा हो। और इसीलिए जिस प्रकार का एक प्रपंच रचना, मैंने तो शुरुआत में भी कहा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार सदन शुरू होने से पहले कभी कोई एजेंडा फॉरेन से आ जाएगा, कभी कोई देश से आ जाएगा, पर कोई एक एजेंडा पकड़ करके। क्या हुआ हिंडनबर्ग के विषय का? क्या हुआ पेगासस के विषय का? क्या हुआ राफेल के विषय का? सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तो माफी मांग ली, पर क्या देश की जनता से आपने माफी मांगी? राफेल के विषय पर आपने देश की संसद को हॉस्टेज बना करके रखा, क्या हुआ उसका? पर हर बार जब संसद को शुरू होना होगा, कोई ना कोई विषय को बाहर से पकड़ के लाएंगे, कोई ना विषय, कोई को विषय को लेंगे और उस पर चर्चा नहीं होने देंगे। अब पूर्णिमा जी, मेरा तो आपसे एक आग्रह, और मैं एस्टैब्लिश कर देना चाहता हूं, आज देश सरकार के सभी मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरकार के सभी स्पोक्स पर्सन ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लंबी गहन चर्चा होनी है। अब विवाद कहां है? क्या विवाद बचा? सरकार चर्चा कर रही है, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें राहुल जी की दल के लोग, विपक्ष के सारे दलों के लोग, सब लोग शामिल होंगे, वो घंटे तय कर रही है, समय तय कर रही है, और उस घंटे और समय के हिसाब से चर्चा होनी है। सरकार जवाब देगी, जो समय विपक्ष को मिलेगा वो पूरा समय राहुल गांधी ले, 3 घंटे का भाषण दे, 4 घंटे का भाषण दे, जितनी देर बोलना चाहे वो बोले, पर चर्चा होने देंगे तभी यह संभव होगा। अगर आपके मन में जो चोर है कि शोरगुल मचाए रखो, शोर मचाते रहो ताकि सच्चाई बाहर ना आए, इतना शोर मचा दो कि देश की जनता को कंफ्यूज कर दो, When you can't convince, you confuse, अगर ये आपकी पॉलिसी है विपक्ष की, तो मैं, ये लोकतंत्र के लिए घातक पॉलिसी है। देश की संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, पर एक महत्वपूर्ण बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की है, वो है एक जिम्मेदार विपक्ष बनने की। अगर आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकते तो आपको अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए। ठीक है।